देखा मेरा बेटा आया है। बेटे ने देखा तो मैया की तरफ बकरा की तरफ देख रहा है। मैया उठी दया बहराए और बेटा के पास में पहुंची। पुलिस वाले भैया लाला के तरस कराए बेटा नहीं मिलेगा। मेरे बुढ़ापे निराश रह जाए इनके सारे हमें गिरे। बेटा कहने लगा मैया रो मत मैया, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे नर्क दुनिया से लाल कौन पापा मैया मिले पीले। बचने की ना अंतिम दर्शन मैया करिया। मैया चुप गई निहार नो मैया मेरा कैसे चली थी ललाट भारी कष्ट तुमने झेले। कौन मुसीबत पर गई बेटा को तक हो जाएगा। मैया आज मेरे भाइयों शेख सेठानी ने जैसे अपने बेटे को देखा। आज वो मैया ही जाने है जिसकी कोख में बच्चा 9 महीने उधर में रहता है, वो माँ ही जानती है, वो कष्ट झेलती है, बेटे को पाल पोस करके तैयार करती है। आज में इकलौता बेटा शेख सेठानी का जा रहा है और जैसे बेटे की सूरत देखी दौड़ करके सम्मुख पहुंच गई। बेटे के दर्शन करा दो। उस सिपाही से कहने लगी कर लो दर्शन। बेटा भी कहने लगा मैया तू रोए मत, तो यही जानिए कि दुनिया में हमारा बेटा था। लीना जन्म सामर्थ है मैया, ये दीन दिन में दीजिए पुरस्कार मैया, मुझसे प्यार जननी कीजिए। बात तो मुझे देखते अपने मन में यही सोच लेना कि मेरे बेटा पैदा ही नहीं हुआ मैया, इसमें हमारा तेरा कोई कसूर नहीं है। तू यही जानना कि पृथ्वी पर और तेरी कोख से तेरे बालक पैदा नहीं हुआ। मेरा समय आ चुका मैया, तू मुझे आखिरी बार प्यार कर ले और हम जा रहे हैं दुनिया से। मेरे भाई बंधुओं, आज मैया ने बेटे को जीवन के देखा है और बेटा कहने लगा मैया चलती मेरा नजर भर की
हम पर पता नहीं को जज क्या आदेश करते हैं। तुम जाओ मैया, रो मती, मैं जा रहा हूं। आदेश जज साहब ने समय के हिसाब से तामील की है और जल्लाद को आदेश दिया गया, भैया जल्लाद इस बेटे को, इस लड़के को, इस मुजरिम को फांसी का समय हो रहा है और फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया जाए, इसे फांसी की सजा सुनाई जाए। और तब तक आदेश दिया जाता है कि जाइए और अंबेडकर साहब को खबर कर दीजिए, उनका मेरे पास एक विनय पत्र है। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त उस मुजरिम को फांसी दी जाए हमारी फाइल के अनुसार, जिसकी मैंने फाइल ली है और जिसकी मैं पैरवी कर रहा हूं, हमें उस फांसी के वक्त बुलाया जाए। तो जाकर के जैसे ही आवाज दी जाती है कि बाबा साहब उस तुम्हारे मुजरिम को फांसी होने के लिए जा रही है, आप जाए, तुमको जज साहब याद कर रहे हैं। और इधर जल्लाद आ जाते हैं मुजरिम को फांसी देने के लिए, क्योंकि उनकी यही ड्यूटी थी कि जिसको फांसी की सजा हो गई थी जल्लाद से फांसी का देने का नहीं का कार्य है। जल्लाद उस मुजरिम के पास खड़े हो जाते हैं जाकर के अपने कार्य करने के लिए। नमस्कार अम्बेडकर जी, नमस्कार। और जल्लाद ने अपना काम करना शुरू किया। उस लड़के के गले में जो कपड़ा डाला जाता है भैया, वो कपड़ा डाला है। जज साहब ने आदेश दिया कि भाई इसका समय हो चुका है, इस लड़के को फांसी दे दी जाए। और वो उसी वक्त जो फांसी का फंदा होता है उस लड़के के गले में डाल दिया जाता है। उसी वक्त देखिए बाबा साहब ने जब देखा तो क्या आगे हो रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ऑब्जेक्शन योर ऑनर। क्या बात है अम्बेडकर जी, बताइए। योर ऑनर, जी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने इस बच्चे को क्या सजा दी है? मैंने इस बच्चे को फांसी की सजा दी है। सर एक बार और पूछना चाहता हूं कि आपने बच्चे को क्या सजा दी है? मैंने इस बच्चे को फांसी की सजा दी है। सर क्षमा चाहता हूं, आपसे एक बार और पूछ रहा हूं कि आपने इस बच्चे को क्या सजा दी है? मैंने इस बच्चे को फांसी की सजा दी है। योर ऑनर, प्लीज नोट दिस पॉइंट, फांसी की सजा। इस पॉइंट को नोट किया जाए, इस शब्द को नोट किया जाए, फांसी की सजा। ठीक है, बताइए। योर ऑनर, सरकार चलाने के 3 अंग हुआ करते हैं। क्या? पहला अंग होता है विधायिका, और दूसरा अंग होता है कार्यपालिका, और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। ठीक। विधायिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका अगर उस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे दंडित करती है। ठीक है। योर ऑनर, ये आपके सामने वकालत की किताबें पढ़ी हैं। डॉक्टर साहब, मेन किताब जो वकालत की है, इंडियन पेनल कोड आप देख रहे हैं। भारतीय दंड संहिता पढ़ा लिखा हर व्यक्ति जानता है कि इंडियन पेनल कोड है, इसी के आधार पर सारे फौजदारी के मुकदमे चला करते हैं। इंडियन पेनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता। दूसरी किताब वकालत की रखी हुई है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, माल विक्रय अधिनियम। ये दोनों वकालत की किताबें, फिलहाल मेरे पास 2 ही किताबें हैं। हर वकालत की किताब पर एक चित्र छपा होता है। आपको मैं वो चित्र दिखा रहा हूं। एक महिला खड़ी है, सभी लोग देख लें, यहां पर फांसी घर पर जो भी मौजूद हैं। हर वकालत की किताब पर एक चित्र छपा होता है, एक महिला छपी होती है जिसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, उसके हाथों में तराजू हुआ करती है। सभी लोग देख लें, जज साहब आप भी देख लें, उस महिला के हाथ में तराजू है और आंखों पर पट्टी बंधी है। ये पट्टी क्या संकेत देती है और ये तराजू क्या संकेत देती है? योर ऑनर,
आंखों पर पट्टी का मतलब होता है कि जिसको न्याय, सामने खड़े इंसान के चेहरे को देखकर न्याय नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्पक्ष न्याय करना चाहिए, देखकर नहीं करना चाहिए। उसके जुर्म और गवाहों को देखकर करना चाहिए। ये पट्टी बांधने का मतलब यही होता है। एक जज के भी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, सिर्फ और सिर्फ वो निष्पक्ष न्याय करता है। यही इस आंखों पर पट्टी बंधी का संकेत हुआ करता है, योर ऑनर। दूसरा जो तराजू हाथ में पकड़ी है उस महिला ने, इस तराजू का मतलब हुआ करता है कि न्याय को हमेशा तौल कर करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो जिसका अपराध न हो उसको सजा मिल जाए। एक जज को न्याय तौल कर करना चाहिए, योर ऑनर। ठीक है साहब। एक जज को न्याय तौल कर करना चाहिए। ये किताबें इस बात का संकेत करती हैं, योर ऑनर। बताइए। जो न्यायपालिका से लोगों को न्याय मिलता है, अगर उस न्यायपालिका में भी अगर अन्याय हो जाएगा तो इंसान को न्याय कहां मिलेगा, योर ऑनर? आप मुझे बताइए जरा। जो न्यायपालिका न्याय करती है और उस न्यायपालिका में भी अगर अन्याय हो जाएगा तो बताइए इंसान को न्याय कहां मिलेगा? आप अंबेडकर साहब कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, मैं जो कहना चाहता हूं उसको भी स्पष्ट कर देता हूं। बताइए। मेरे कहने का मतलब यह है, मैंने आपसे 3 बार पूछा था इस बच्चे को क्या सजा हुई है। आपने तीनों बार यही कहा इस बच्चे को फांसी की सजा हुई है। मैंने आपसे कहा था प्लीज नोट दिस पॉइंट, फांसी की सजा। इस शब्द को नोट किया जाए। शायद आपने नोट किया होगा। मैंने नोट किया है। क्या नोट किया है? फांसी की सजा। फांसी की सजा हुई है इस लड़के को। क्या नोट किया? फांसी की सजा। बच्चे के गले में फांसी का फंदा पड़ चुका है। इस बच्चे को फांसी की सजा हो चुकी है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। इस बच्चे को फांसी की सजा हो चुकी है। अब इसके गले से फांसी का फंदा निकाल दिया जाए, योर ऑनर। आपने इस बच्चे को फांसी की सजा दी है, ये पॉइंट मैंने आपको नोट करवाया है। आपने इस बच्चे को फांसी की सजा केवल दी है, फांसी की सजा हो चुकी है, इसलिए इस बच्चे को इसके गले से ये फांसी का फंदा निकाल दिया जाए। आपके इस फांसी के सजा में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है, योर ऑनर, कि फांसी के लगने के बाद इस बच्चे को मौत की सजा दे दी जाए, योर ऑनर। आप बच्चे को मौत नहीं दे सकते, क्योंकि आपके फैसले में कहीं भी मौत शब्द का जिक्र नहीं है, फांसी का जिक्र है। फांसी हो चुकी है, फांसी का फंदा इस बच्चे के गले से निकाल दिया जाए, योर ऑनर। दैट्स ऑल, योर ऑनर। थैंक यू, योर ऑनर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार बाबा साहब के लिए ताली, ताली। देखिए मेरे बाबा साहब ने किस प्रकार से एक पॉइंट पर और बच्चे की जान बचा दी, क्योंकि उस पर ये नहीं लिखा था फांसी के बाद बच्चे की मौत, नहीं लिखा था। देखिए ऐसा हुआ था नहीं था, लेकिन हम लोग आज बाबा साहब की उस वकालत पर उस समय अगर हम लोग होते तो बाबा साहब का सम्मान जरूर करते, लेकिन इस समय किरदार निभाने वाले के लिए हमारा फर्ज बनता है कि इतना बड़ा संगीन अपराध से और फांसी के तख्ते से उतारने वाला भगवान हुआ करता है। तो बताइए माता बहनों, सच्चे हमारे भगवान कौन है? परम पूज्य बाबा साहब। एक बार प्रेम से बोलेंगे बाबा साहब के लिए, बाबा साहब की बोलिए, अम्बेडकर साहब की, परम पूज्य बाबा साहब की, परम पूज्य बाबा साहब की जय हो, दया हो। देखिए आज किस प्रकार से फांसी की तख्ती से हमारे बाबा साहब ने उस सेठ की लड़की को और सेठ जी, किया। मैंने आपको विश्वास दिलाया था। मैंने अपनी मैया भीमाबाई की सौगंध खाकर आपसे कहा था कि मैं आपके बच्चे को बाइज्जत बरी करवा के लाऊंगा। आपने आज मैं आपके बच्चे को उस फांसी के तख्ते से बाइज्जत बरी करवा के लाया हूँ। उसी बच्चे को गले लगाइए, ये आपका बाइज्जत बरी हो गया है। बच्चे को सीने से लगाया है और सीने से लगाने के बाद आज बाबा साहब का सम्मान के लिए उन्होंने
पुष्प दिए हैं और बाबा साहब का सम्मान किया। कहने लगे भैया अरे जोगा जोगा जियो हमारा हुई जइयो। कहने लगे बाबा साहब तुम दुनिया में अमर हो जाओ। जोगा जोगा जियो हमारा हुई जइयो। मेरे बेटा की जान बचाई, हम एहसान भूलोगे नहीं। तुमने बचाई है बाबा साहब जगत दुनिया में तुम्हारे अमर रहेगो भैया। आज सेक्रेटरी ने बाबा साहब से कहा है कि बाबा साहब हम तुम्हारा जीवन में एहसान नहीं बदलेंगे भूलेंगे और तुम्हारी कहानी जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब तुम्हारा नाम रहेगा। जब तक है सागर में पानी तब तक है अमर भीम कहानी। हमारे बाबा साहब का दुनिया में नाम रहेगा। और खूब उन्होंने आशीर्वाद दिया और बाबा साहब को खूब उन्होंने सराहा। बड़ी उन्होंने पढ़ाई की है। बाबा साहब धन्य है आप हमारे लिए आज भगवान बन गए। आज आप हमारे भगवान बन गए क्योंकि हमारे बेटे को बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं था। उसी वक्त मेरे भाइयों आज अब आप अपने बेटे को अपने घर ले जाएं। आज बेटे को लेकर के शेख सेठानी अपने घर पे हंसी खुशी से जाते हैं। इधर कोर्ट पर बर्खास्त किया जाता है। सभी अपने अपने धाम चले जाते हैं। इस प्रकार से आज शेख सेठानी के बच्चे की जो जीवन लीला थी आज बाबा साहब ने उसकी जान को बचाया। और खंड हुए बाबा साहब इस काम को करने के बाद तो सभी माता बहनों से है विनती है हमारी डॉक्टर साहब के पास प्रसाद होगा तैयार तो 2 मिनट